नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जीवन में 99% समस्याएं गलत इंसान से गलत तरीके से बात करने पर होती हैं। यह कहानी है एक राजकुमार की जिसने भेष बदलकर 5 ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसे व्यवहार कुशलता के 5 सुनहरे नियम सिखाए। इन नियमों ने न केवल उसे एक बेहतर इंसान बनाया बल्कि अपने राज्य को एक बड़े धोखे से भी बचाया। आइए सीखते हैं जीवन बदलने वाले वो 5 नियम। पिता ने कहा, सुनो मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें तलवार या सोने की कहानी नहीं बल्कि उस समझदारी की कहानी सुनाऊंगा जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन एक बगीचे की तरह है जिसमें तरह तरह के पौधे होते हैं। किसी को प्यार से सींचना पड़ता है, किसी ज्ञानी पेड़ की छांव में बैठना पड़ता है, किसी जहरीले पौधे से दूर रहना पड़ता है और किसी जंगली घास फूस पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी पड़ती। यह कहानी है कौशल राज्य के राजकुमार विवेक की। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक अत्यंत सुसंस्कृत और समृद्ध राज्य था। वहां के महाराज सूर्यकांत जितने शूरवीर थे उतने ही विद्वान भी। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार विवेक। विवेक अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत प्रखर बुद्धि का स्वामी था। उसने छोटी सी आयु में ही वेदों, शास्त्रों और राजनीति का ऐसा गहन अध्ययन कर लिया था कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उससे चर्चा करने में संकोच करते थे। पर बच्चों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। विवेक जितना बुद्धिमान था उतना ही अपने ज्ञान को लेकर हठी भी। वह हर व्यक्ति को एक ही तराजू में तौलता था, तर्क और ज्ञान के तराजू में। उसके लिए हर समस्या का समाधान सीधी और सपाट बहस में था। वह यह नहीं समझ पाता था कि हर इंसान की समझ, भावना और चरित्र अलग अलग होता है। महाराज सूर्यकांत अपने पुत्र की इस आदत से बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि एक अच्छा राजा केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किससे, कब और कैसे बात करनी है। एक दिन उन्होंने विवेक को अपने पास बुलाया। पुत्र, उन्होंने स्नेह से कहा, तुम ज्ञान में निपुण हो, यह हमारी प्रसन्नता है। पर जीवन केवल शास्त्रों में नहीं, लोगों के दिलों में भी बसता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक साधारण नागरिक का वेश धरकर अपने ही राज्य की यात्रा करो। 1 वर्ष तक घूमो, लोगों से मिलो और यह समझने की कोशिश करो कि इस राज्य का हृदय कैसे धड़कता है। विवेक को यह विचार कुछ बचकाना लगा, पर पिता की आज्ञा वह टाल न सका। वह एक साधारण युवक के वस्त्र पहनकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह एक गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। वे खेल में इतने मग्न थे कि हंस हंसकर लोटपोट हो रहे थे। विवेक उनके पास गया और अपने राजकुमार वाले स्वभाव में बोला, बच्चों, यह खेल कूद में समय व्यर्थ करने की आयु नहीं है। तुम्हें गुरुकुल जाकर विद्या अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे उसकी गंभीर बातें सुनकर पहले तो चुप हो गए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े और भाग गए। विवेक अकेला खड़ा रह गया। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। ये बच्चे कितने मूर्ख हैं, उसने सोचा। तभी एक बूढ़े किसान ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हो। ज्ञान की बातें उनके लिए बोझ हैं। विवेक को बात चुभी, पर उसने गांठ बांध ली। अगले गांव में उसने फिर बच्चों को खेलते देखा। इस बार वह उनके पास गया, चुपचाप बैठा और फिर उनके साथ कंचे खेलने लगा। वह जानबूझकर हारा, बच्चों की जीत पर तालियां बजाईं और उनके साथ मिट्टी में लोटपोट हुआ। उस दिन उसने जो निश्चल आनंद महसूस किया वह उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। उसे अपना पहला सबक मिला, बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां के मुखिया अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। विवेक उनके पास पहुंचा और अपनी आदत के अनुसार सीधे प्रश्न करने लगा, मुखिया जी, आपके गांव में सिंचाई की क्या व्यवस्था है? कर प्रणाली में क्या सुधार हो सकता है? मुखिया जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, युवक, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं पर इनके उत्तर सतह पर नहीं मिलेंगे। आओ चर्चा करते हैं।
फिर दोनों के बीच घंटों तक चर्चा चली। मुखिया जी ने उसे केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से सीखा हुआ व्यवहारिक ज्ञान दिया। विवेक ने उनसे जो कुछ सीखा वह उसने 10 वर्षों के अध्ययन में भी नहीं सीखा था। उसे अपना दूसरा सबक मिला, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए। एक दिन यात्रा करते हुए वह एक सराय में रुका। वहां एक व्यक्ति ऊंची ऊंची आवाज में सबसे बहस कर रहा था। वह कह रहा था कि धरती छपटी है और सूरज उसका चक्कर लगाता है। विवेक से रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति को तर्क और प्रमाणों से समझाने लगा, पर वह व्यक्ति कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह चिल्लाने लगा, तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो, तुम विदेशी जासूस हो। बात इतनी बढ़ गई कि सराय का मालिक दोनों को बाहर निकालने वाला था। विवेक थक हारकर चुप हो गया। वह समझ गया कि इस व्यक्ति को कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। उस दिन उसने सीखा कि हर बहस जीतने के लिए नहीं होती, कुछ से बचना भी बुद्धिमानी है। उसे अपना तीसरा सबक मिला, मंदबुद्धि के सामने चुप रहिए। कई महीनों बाद घूमते घूमते वह विंध्याचल की पहाड़ियों में पहुंच गया। वहां उसने एक महान संत के बारे में सुना जो एक गुफा में मौन साधना करते थे। विवेक के मन में हजारों प्रश्न थे। वह संत के पास पहुंचा। संत आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। विवेक उनके सामने बैठ गया। 1 घंटा बीता, फिर 1 दिन, फिर 3 दिन। विवेक चुपचाप बैठा रहा। संत ने आंखें नहीं खोली। इन 3 दिनों की चुप्पी में विवेक का मन शांत हो गया। उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी। उसने हवा के संगीत को, पक्षियों के कलरव को और अपनी सांसों की लय को महसूस किया। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड के सारे रहस्य उसके सामने खुल रहे हैं। तीसरे दिन जब संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर उसे देखा, तो विवेक के पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं था। वह सब कुछ समझ चुका था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे चौथा सबक मिला, संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए। अब उसकी यात्रा का अंतिम चरण था। वह राजधानी के पास के एक नगर में पहुंचा और एक अमीर सेठ शटीलाल के यहां काम करने लगा। शटीलाल अत्यंत मीठा बोलता था, पर उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। वह महाराज की बहुत प्रशंसा करता, पर अकेले में उनकी नीतियों को कोसता। वो विवेक की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने खास कामों में शामिल कर लिया। एक रात विवेक ने शटीलाल को पड़ोसी राज्य के गुप्तचरों से बात करते सुन लिया। शटीलाल राज्य के गुप्त भेद उन्हें बेच रहा था और महाराज के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र की योजना बना रहा था। वह दोहरा खेल खेल रहा था। महाराज का मित्र भी बना हुआ था और उनका शत्रु भी। विवेक का खून खौल उठा। वह चाहता तो वहीं जाकर शटीलाल से लड़ पड़ता, पर उसे अपने पिछले अनुभव याद थे। उसने बहस नहीं की, न ही उस पर कोई क्रोध दिखाया। वह चुपचाप अपना काम करता रहा, पर उसने सेठ से एक सुरक्षित दूरी बना ली। उसने धीरे धीरे और सबूत इकट्ठे किए और सही समय पर चुपचाप वहां से निकलकर सीधा अपने पिता महाराज सूर्यकांत के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बता दिया। शटीलाल और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और राज्य एक बड़े संकट से बच गया। उसे अपना 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सबक मिला, अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी रखिए। जब विवेक 1 साल बाद महल लौटा, तो वह केवल एक बुद्धिमान राजकुमार नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान बन चुका था। पिता ने कहा, तो मेरे बच्चों, इस कहानी ने तुम्हें क्या सिखाया? जीवन में तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे। तुम्हें बस यह सीखना है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ज्ञान का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि कब चुप रहना है, कब सुनना है, कब खेलना है और कब दूर हो जाना है। याद रखना मेरी यह बात, बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए, मंद बुद्धि के सामने चुप रहिए, संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए, अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी रखिए। जो इस कला को सीख जाता है, वही जीवन में सच्चा सुख और सफलता पाता है। चलो, अब सो जाओ और राजकुमार विवेक की तरह एक समझदार इंसान बनने का सपना देखो। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए
इस कहानी से आपने क्या सीखा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट ना जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।